प्रिय भाई और बहनों, आज के इस शाम के समय बड़े आनंद और हर्ष के साथ इस बाइबल अध्ययन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मेरी आशा है कि इन दिनों में जबकि हम बाइबल अध्ययन में भाग ले रहे हैं, हमें आशीष मिल रही है। डियर फ्रेंड्स, वी वांट टू वेलकम यू एंड want to say that you are most welcome to be in this Bible study so that we together may learn the Word of God. And this evening, our topic, the book they are studying is the book of Hebrews, and our text this evening is Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. आज हमारे अध्ययन का विषय होगा इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 11 से 14 पद तक। अब मेरी आशा है कि इन बातों पर हम गौर कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल अध्ययन है, क्योंकि मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के अभिप्राय पर इन दिनों में गौर कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का जो अभिप्राय है वो आपके और मेरे जीवन से संबंधित है। और अगर हम इस पर ध्यान दें और निरंतर इस पर गौर करें तो प्रभु हमसे बातचीत करेगा और हम उन गहरे भेदों को समझेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। डियर फ्रेंड्स, दिस स्टडी इज वेरी वेरी वाइटल एज वी आर स्टडीइंग अबाउट द पर्पस ऑफ द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइव्स इनटू दिस वर्ल्ड। एंड व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग हिम, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस दैट ही मेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। आइए इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि इन दिनों में फिर से परेशानियां बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि फिर से सब कुछ बंद होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के आगमन की सूचना मिल चुकी है। लेकिन ये भी जानते प्रभु कि आपकी सामर्थ्य के सामने ये सारी बातें कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमें स्वस्थ रखें ताकि हम चैतन्य रहें, सावधान रहें, अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें, कलीसिया को संभाले प्रभु, और आप में इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। लॉर्ड, स्पीक टू अस थ्रू टुडेज वर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिछले दिनों हमने इस पुस्तक के और इस अध्याय के शुरू के बातों पर गौर करा था जो 9वें अध्याय में है इब्रानियों के, और हमने कई बातों पर ध्यान दिया था और हमने इस बात को जानने की कोशिश करी थी कि किस प्रकार से महायाजक वर्ष में एक बार इस्राएलियों के अंदर जो विधि पाई जाती थी वो प्रायश्चित के उस लहू को लेकर के महापवित्र स्थान में जाया करता था ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए क्षमा की प्राप्ति करे। आज हम इससे आगे देखेंगे, तो हम देखें, पढ़ें आप पहली बात इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 11 पद, जहां लिखा है 11 और 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र जल में स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो मुख्य बात है वह है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का अभिप्राय। द पर्पस ऑफ द अटॉर्निंग सैक्रिफाइस दैट वाज मेड बाय आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट ऑन दैट क्रॉस ऑफ कैलवरी। और इसलिए जब हम उस पर गौर करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमारे मन से बातचीत करता है, और वो हमें समझाना चाहता है कि हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया उसका मूल्य कितना बड़ा है।
मित्रों, उस मूल्य के सामने संसार का कोई मूल्य नहीं पाया जाता, क्योंकि वो बेशकीमती है, अमूल्य है, जहां ईश्वर ने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। मित्रों, क्या कभी आपने इस बात पर गौर करा है, इस पर ध्यान दिया है कि परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है वो मनुष्य बनकर दुनिया में आता? लेकिन बाइबल में यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, और मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि इन बातों को हम जाने और समझें कि सचमुच परमेश्वर हमारे से कितना प्यार करता है और आज वो हमें क्या कहना चाहता है। अगर आप देखें पवित्र बाइबल में और इस बात को समझना चाहें तो अब इस बात को देखेंगे, और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद में, जो हम सबके लिए चिर परिचित पद है। We read about that sacrifice, the importance of that sacrifice in the Gospel of St. John chapter 3 verse 16, जहां लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे। मित्रों, ये सत्य बात है, सही बात है कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता, हर एक से प्रेम करता। उसका प्रेम की जो कीमत है वो बेशकीमत है, वो अमूल्य है, क्योंकि उसने इस प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने आप को दे दिया। और फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय के 5 पद से आगे लिखा है, 5 से 11 तक लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मित्र, अगर वो अपने आप को शून्य नहीं करता तो संसार में नहीं आता। अगर वो अपने आप को शून्य नहीं करता वो इस संसार में नहीं आता। एंड द बाइबल इज वेरी क्लियर, इट सेज दैट ही एम्प्टीड हिमसेल्फ एंड गेव हिमसेल्फ एंड केम इनटू दिस वर्ल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। वो जो शाश्वत आत्मा है वो इस संसार में आ गया। वो जो अनंत आत्मा है, जो परम आत्मा है, उसने अपने आप को शून्य करा। उस तत्व को जो उसके अंदर है, जो महिमामय है, जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, जिसके सामने स्वर्गदूत झुकते हैं, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। और ये शून्य करने का जो कार्य है वो मेरे और आपके लिए जरूरी था। हम जो शून्य थे, हम जो कुछ नहीं थे, हमें कुछ बनाने के लिए, हमारे स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, हमें स्वर्ग राज्य का नागरिक बनाने के लिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया। टू मेक अस द सिटीजन ऑफ हिज किंगडम, टू गिव अस दैट हाई पोजीशन इन गॉड्स फैमिली, he had to come down and become a human being. And then, subsequently, he died on the cross of Calvary. And that is very important here. यह लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। अब प्रभु यीशु मसीह आने वाले तमाम बातों के लिए वो हमारे लिए महायाजक है। और यहां पर इसी पुस्तक में मैंने आपको कई बार बताया, I have reminded you several times in this book itself, chapter 4 of Hebrews and verses 14 to 16, that we have a high priest who is perfect. यहाँ क्या लिखा है, मैं चाहूंगा कि इसको देखें। यहाँ लिखा है, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक के रूप में आज भी कार्य कर रहा है, वो इसके योग्य हो गया। क्यों? क्योंकि संसार में आ गया और आकर के उसने मेरे और आपके पापों को अपने पर उठा लिया और उसने मेरे और आपके लिए कफारा दिया। He offered that atonement, that he became the expiation, so that we human beings who were dying in our sins should experience that life which is possible in and through Jesus Christ. And यहाँ पर लिखा है, it is written very clearly here, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो ये पहली बात है मित्रों, जिसको हमें देखने और समझने की आवश्यकता। दूसरी बात लिखा है 13 पद में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू
और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। What is this? It's written here, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of an heifer sanctify for the purification of the flesh. अब यहां प्रभु यीशु मसीह के पहले जो विधि के अनुरूप बलिदान चढ़ाए जाते थे उसका वर्णन यह किया गया। किस प्रकार, अब यहां पर जो वचन को हम पढ़ते हैं, अगर इसको गहराई से जानना चाहें तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसके 31 से 34 पद तक हम देखेंगे। If you want to study a little bit further about the effectiveness of the sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ, then we have to read the book of Jeremiah, chapter 31, verses 31 to 34. Now what is written here? Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. अब इन पदों को अगर आप ध्यान से देखें मित्रों, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर इन बातों को अच्छे समझाया गया। लिखा है यहाँ पर यिर्मयाह उसका 31 अध्याय 31 पद से, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरां से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। मित्रों, यहाँ जो मुख्य वचन हमारे सामने लिखा गया है इसको हमें बहुत ही गंभीरता के साथ देखना। और यहाँ लिखे, देखिए क्या लिखा, हमने पढ़ा अभी इब्रानियों के 9 अध्याय के 13 और 14 पद में या 13 पद में लिखा है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। नाउ व्हाट इज दिस? इन द लॉ ऑफ मोसेस, यह वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई, उसमें यह बताया गया था कि उन्हें किस प्रकार से भेंट चढ़ाना है, और पक्षियों के और जानवरों के उनको ठहराया गया कि वो अलग अलग बातों के लिए उनकी बलिदान को चढ़ाए, उनको बलि करे। लेकिन ये सारी बातें मित्रों उनके जीवन में थोड़े समय के लिए प्रभावकारी होता था। या आप यूं कहिए कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दी गई वो छाया के समान थी, वो प्रतिरूप के समान, सिंबॉलिक।
जिसका आगे चलकर पूरा होना जरूरी था। और आगे चल के परमेश्वर के वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह के 31 अध्याय में कि परमेश्वर की व्यवस्था का मुख्य पर्पस उद्देश्य यही था कि उनका हृदय शुद्ध किया जाए। जो पश्चाताप करके आते हैं वो परमेश्वर की नई वाचा के कारण उसके समीप रहने योग्य बन जाए। और क्या हमने देखा यहाँ पर, क्या पढ़ा, व्हाट डिड वी रेड हियर? यिर्मयाह 31 अध्याय 32 पद लिखा है, वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ डाली। इस्राएल जाति को परमेश्वर ने वाचा दी और 10 आज्ञा उसने दी सिनै पर्वत से, लेकिन इस्राएलियों ने आज्ञा उल्लंघन करा। वो उन बातों की पूजा करते थे, उन देवताओं की पूजा करते थे, देवों की पूजा करते थे जो उनके आसपास लोग करते थे और उनसे उन्होंने सीख लिया था। और इसलिए परमेश्वर ने उनको बार बार चिताया कि वो उनसे हट करके पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना हृदय सौंप दे। और अब यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, परंतु जो वाचा में उन दिनों के बाद, आफ्टर दोज डेज, नाउ आई हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दिस कवेनेंट विथ माय पीपल थ्रू हिम ओनली, and who is he? That eternal God who became human being. वो अनंत परमेश्वर जो मनुष्य बना प्रभु यीशु मसीह में होकर के, और उसके द्वारा हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और ये परमेश्वर का काम है। और इस वाचा के द्वारा अब हर एक व्यक्ति उनके हृदय के अंदर परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। और यहां पर लिखा है कि ये वाचा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर ये दूसरे से कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर क्षमा स्मरण ना करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वाचा के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दिया कि अब ये वाचा जो है मन में लिखी जाएगी। और वाक्य में यही हुआ, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना और उसका मेरे और आपके लिए मारा जाना हमारे लिए धन्य बात है। और इसी के लिए तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। मित्रों, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देने का जो कारण है वो ये है कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, अब पवित्र करता है। और इसके लिए अब कोई बाहरी बलिदान, चाहे वो पक्षियों में हो या जानवरों में हो, उनसे लेकर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो स्वयं इस संसार में आ गया, मनुष्य के रूप में मनुष्य बन करके उसने अपने आप बलिदान कर दिया अपने आप को। Now we read here in this book of Hebrews, which has been already fulfilled 2000 years ago, that he himself took the human form, or he became human and came here in this world and lived here for 33.5 years. And in the end, he died on the cross of Calvary, so that he himself became our atonement, expiation. He took our place and died where we are expected to die. And that is why we say, dear friends, that his sacrifice is the foremost, most important, and this sacrifice. Now there is no sacrifice that is remaining. What is remaining? My faith, my repentance, and my accepting him as my Lord and Savior. और इस बात को हमें मित्रों निरंतर समझने की आवश्यकता है, सिखाने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान होने के बाद अब मेरे और आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। क्या बाकी रह गया है?
कि हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें, उसको जाने और अपने जीवन में उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में माने और स्वीकार करें। और ये हमारे लिए धन्य बात है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात लिखा हम पढ़ते हैं, द थर्ड थिंग दैट वी रीड हियर व्हिच इज फाउंड इन चैप्टर 9 वर्स 14 ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 14 पद में लिखा है, हाउ मच मोर विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट offered himself without blemish to God purify our conscience from dead works to serve the living God। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को हम पढ़ते हैं और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है 14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मित्रों, इस तथ्य को हमें देखना है। अब ये क्या तथ्य है? तथ्य ये है यहाँ पर, इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही द सन ऑफ गॉड डाइड ऑन माई बिहाफ। हाउ मच मोर विल बी द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट ब्लेमिश टू गॉड। He offered himself so that our sins are forgiven. लिखा, so that our conscience is made holy or it is purified. Our life, which is filled with the dead works, and we may repent of that, and then we start doing the work of His kingdom, which will remain forever, now and in the days to come। और यहां पर इस बात को साफ लिखा गया। अब प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में जो पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 2 अध्याय, और हम देखेंगे उसके 15 से 20 पद तक। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 15 से 20 क्या लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब मित्रों, यहां पर परमेश्वर की उस गुण का वर्णन है, और वो गुण क्या है? पवित्र गुण। वो महापवित्र है। और क्या लिखा है यहां पर, और जब से तुम हे अब्बा कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने के समय भय से व्यतीत करो। Now what is here written? If you read this same chapter in English, 1 Peter chapter 1 and 16 to 17, since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on him a father, as father who judges impartially, according to each one's deed, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. Now, this is the time of exile. हमारे लिए जो समय है, ये लिखा है, हम अपने परदेसी होने के समय को भय से व्यतीत करें। परदेसी, वी आर sojourners, हम परदेसी हैं। This is not our home. We are heading towards a home which is with Christ, where He resides. That is our home, and He is in heaven. Though He lives in the heart, because He is God, He is everywhere. But precisely there's a place, and Christ has already said in the Gospel of St. John chapter 14, 1 and 2. उसने क्या कहा यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय में, उसके पहले 1 और 2 पद में क्या कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जब हो जाए तैयार तो मैं आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। Now, dear friend, this promise that Jesus gave to us already 2000 years have passed. The question is whether he's going to come back or no.
ये सवाल मन में उठता है। और आज जबकि हम पैंडेमिक के समय से गुजर रहे हैं, चारों तरफ निराशा है, हताशा है, परेशानियां है, दुख है, बीमारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, निश्चित रूप से व्यवहारिक सवाल के जवाब में हमारे मन में सवाल का जवाब आ सकता है कि शायद अब ये नहीं होगा। प्रभु ने कह तो दिया लेकिन अब ये नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। यीशु ने एक बात और कही है, याद रखिएगा। क्या कही है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें नहीं टलेगी। The Lord, all that He has said, we should not start thinking that it will not be fulfilled because it's already 2000 years. No, 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 no. He has said one more thing. The heaven and earth will pass away, shall pass away, but not my word. In my word, each iota and each dot, each thing, anything that is written will come to pass. It will be fulfilled. इसलिए हम चिंता ना करें कि प्रभु यीशु मसीह ने कह तो दिया, ये हो नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के काम के बारे में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो किससे हुआ? हम लोग इस दुनिया में है, खासकर इस देश, धन्य देश में, बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही महान देश है, ज्ञानियों का देश है। और इस देश के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते कि उसने हमें यहाँ जन्म दिया। इस देश में बहुत से लोग हैं मित्रों, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, और ऐसे लाखों हैं जो रोज उस सत्य की खोज में लग जाते हैं कि अगर वो कहीं है तो हमें बता दे। हमारे प्रयास जो है ना, राजमार्ग के रूप में है, कर्म मार्ग के रूप में है, भक्ति मार्ग के रूप में है, लेकिन क्या इनके द्वारा हम उसको पा सकते हैं? बाइबल में लिखा है कि ये असंभव है। इसलिए यहां पर इस बात को स्पष्ट कहा गया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। छुटकारा जो है परमेश्वर देना चाहता है, उसके लिए हमारे अच्छे कार्य अयोग्य हैं, हमारा धन अयोग्य, लेकिन सोना चांदी या कोई भी और वस्तु उस जीवन को प्राप्त करने के लिए माध्यम नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? यहां लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट लाइक दैट ऑफ ए लैम विदाउट ब्लेमिश और स्पॉट। जब हम परमेश्वर के पास आकर के उसके सामने झुकते हैं और उससे अपने जीवन का आधार मानते हैं, तो हमें क्षमा करता है और हमारा नाम उस स्वर्गीय स्थान में लिख देता है। यही हमारे जीवन के लिए धन्य बात है, और उसी के द्वारा हम उसके पास आकर के उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं। वो हमें स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। यहां लिखा है, देखिए आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ कि क्या हुआ? हमारा छुटकारा। और उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट लाइक दैट ऑफ ए लैम विदाउट ब्लेमिश और स्पॉट ही वॉज foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you। और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसके मर्म को हम तभी समझते जब अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं। वो मर गया, जी उठा दफना जाने के बाद, और आज स्वर्गीय स्थानों में है, और उसकी प्रतिज्ञा है, उसने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा। एक एक मसीही, एक एक विश्वासी, एक एक उसके अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के संसार में द्वितीय आगमन की बाट जोते हैं। क्यों? क्योंकि वो आने वाला है मित्रों। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइबल में ऐसा लिखा नहीं होता। अगर यीशु मसीह संसार में दोबारा नहीं आते तो कदापि लिखा नहीं होता, पर चूंकि लिखा गया है वो आएगा। कब आएगा समय किसी को नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब वो उठा ले जा रहे थे, ये 2000 साल पहले की घटना है,
गलील के लोगों ने पूछा, उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु आप इसराइल को कब राज्य फेर देंगे, कब हमारे गुलामी का अंत हो जाएगा। वो इस बात में सोच रहे थे यीशु मसीह के आगमन के बारे में। तो यीशु मसीह ने कहा कि कलों और समयों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, पर तुम्हारा काम क्या है, ठहरे रहो यरूशलेम में जब तक कि तुम पवित्र आत्मा का दान नहीं पाओ, और जब वो तुम पर उतर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे, मेरी साक्षी होगे यरूशलेम में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं मित्रों, वो ऐसी है जो लिखी हुई है, वो कभी भी खाली ना जाएंगी। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने परिवार में होने का अधिकार दिया। फिर यहाँ पर आगे लिखा है कि किस पद में, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उससे मरे में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। जब हम उस पर विश्वास करते मित्र तो हमारे अंदर एक आशा आ जाती है। आशा के साथ साथ तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मित्रों, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Dear friend, we praise God for His word that you have studied today. I hope that you have few questions in your mind. If you have some questions, please contact us, call us, and we'll come back and reply to you, and we'll pray together. Also, if you want to keep any meeting in your home, do let us know. We'll come and have that meeting and praise God for your family, and we'll have Bible study and prayer meeting in your home. Also, you can give your special number during this Bible studies because it will continue for some more time. मित्रों, अगर आपके पास गीत हैं जो आप गा सकते हैं गिटार के साथ या किसी बाजे के साथ, तो आप अपना रिकॉर्ड हमें भेज दीजिए और हम इस बाइबल अध्ययन के दौरान या बाद में उस गीत को सुनेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। तो मेहरबानी से आप इसको याद रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर, आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु कि आपकी दया हम पर बनी रहे। एक एक जन को जिन्होंने आज के अध्ययन में भाग लिया आप आशीषित करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन स्वीकार करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपके जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। आप सबों को शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल abundantly and keep you safe under His holy and mighty care. Thank you. Good night.